So as you guys might have guessed it already from the video thumbnail, that in this video I will be showing you guys my top 5 Adobe Photoshop features that I personally use in my own workflow and how you can too use it in your own workflow too. Along with those 5 features, I will be also showing you guys some of the non-AI based features of Photoshop that you can use if you use a Jack Sparrow version of the Photoshop. So make sure to watch the video till the end to find out more. Now the first feature that I use in my Photoshop workflow is the object selection mode with the help of pen tool on top of it. So अगर ये object selection mode क्या करता है, this object selection mode helps to cut out any of your elements in your canvas. Like this feature is very useful in creating quick social media creative that you may like or want to create. So अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आपको ये object selection mode में आपको क्लिक करना है. नहीं, यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट की यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक तो डाउन ऑर्डर रहेगा, इस पर आपको क्लाउड में सिलेक्ट कर देना है इफ़ यू हैव अ क्रिएटिव क्लाउड सब्सक्रिप्शन. एंड देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट पीपल में जाना है, देन हिट पीपल एंड देन एंटायर पीपल. आप इसके यहाँ पे सिलेक्टिव मार्क्स भी आप कर सकते हो, लाइक अपर बॉडी स्किन, यहाँ पे हैट को, यहाँ पे आप मेरा कैप को बोल रहा है. सो यहाँ पे मेरे को चाहिए यहाँ पे एंटायर पर्सन. And this detects on the basis of the image resolution and how good the contrast is of your image in between the subject and in between the foreground and the background. So जैसे कि यहाँ पे मेरा foreground में मेरा सब मैं हूँ as a main subject and background में ये wall है with some subtle dead blur. तो जैसे कि एक तो सिलेक्शन कर दिया, अब ये सिलेक्शन में एक तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करके ही बताता है कि कैसा आपको सिलेक्शन चाहिए. सो दिस मे नॉट गेट एवरी टाइम परफेक्ट, दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड टू यूज़ पेन टूल टॉप ऑफ इट टू रिफाइन योर सिलेक्शन. लाइक अगर ये वाला सिलेक्शन हो गया तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पेन टूल से अगर मेरे को ये बल्ज नहीं चाहिए अपना सिलेक्शन में तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना एक नया सिलेक्शन करो, पॉइंट एंड देन ड्रैग एंड देन आपको यहाँ पे लेके जाना है एंड देन आपको यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है, देन मेक सिलेक्शन. मेक सिलेक्शन के अंदर आपका यहाँ पे आएगा सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड जस्ट हिट इट. एंड अगेन अगर मेरे को यहाँ पे भी ये बल्ज वगैरह नहीं चाहिए, अनइवन सरफेस नहीं चाहिए, तो मैं आगे यहाँ पे मेरे को जैसा चाहिए वैसा मैं यहाँ पे इसका ये पाथ यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एंड देन हिट ओके. अब अगर आप इसका मार्क्स करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको ये कितना स्मूथ यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, और जिधर मैंने नहीं किया अगर आप यहाँ पे देखो तो वो कितना आपका अनइवन है as compared to selection that we have done. Like अगर ये वाला पिक्चर अगर आप देखो तो this is an extremely low quality, like this is 800 pixels or something, 1300 by 800. And now if I try to select this, तो अगर आप इसको वापस से अगर आप इसको रिफ्रेश करो तो आपको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा एंड सिंपली हिट दिस, ये आपका एक पिंक प्लेन आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं. एंड दिस फीचर कैन वर्क इन एनी ऑफ योर इमेजेस, लाइक वेदर इट विल बी ह्यूमन object or any element and whether it will be animals too, this feature can work too. Like अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, क्योंकि ये तो एक लो रेजोल्यूशन इमेज है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कितना जैंकी सिलेक्शन यहाँ पे बना के दिया, जो कि certainly this is not what we were looking for. लाइक यहाँ पे इसका पार्ट है मगर ये उसका ओमिट कर दिया क्योंकि यहाँ पे अच्छे से कॉन्ट्रास्ट नहीं बन रहा था और ये तो लो रेजोल्यूशन इमेज है. अगर मैं इसका मार्क्स बना के दिखाऊँ तो आपको ये कितना आपको अनटाइडी और कितना आपका ये अनक्लटर्ड लगेगा. सो ये होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मोड with if you use on top of the pen tool, then you can get really amazing results and it will be save your time too. Now the next feature is our remove tool, and this feature is great for removing your imperfections from the image. Like अगर इस इमेज को अगर मैं देखूँ तो जैसे कि ये वाला इमेज तो मेरे को ठीक ही लग रहा है मगर यहाँ पे ये जो बुश है ये मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है. तो आपको क्या करना होगा, रिमूव टूल को यूज़ करने से पहले आपको एक तो न्यू लेयर फॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, तो न्यू लेयर फॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पे एक तो रिमूव टूल रहेगा, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, देन आप यू विल फाइंड द रिमूव टूल एंड आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे सैम्पल और लेयर्स को यहाँ पे चेक मार्क करना पड़ेगा. एंड अगर आप यहाँ पे न्यू लेयर अगर आप फॉर्म नहीं करते और अगर आप अपना इमेज में अगर आप डायरेक्टली करते तो वो एक तो नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में आपका ये एडिट होता. तो हमें चाहिए कि अगर हम इसको वापस बाद में भी हम एडिट कर सके तो आपको सिंपली इसका जो भी एरिया आपको रिमूव करना है या फिक्स करना है उस पर आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो एंड देन सिंपली आप इसको रिलीज कर दो एंड इट विल ऑटोमेटिकली वर्क इनसाइड ऑफ योर सिस्टम बिकॉज आई हैव टर्न द जनरेटिव AI ऑप्शन. अब ये वाला ऑप्शन यूज़ करने से क्या होता है, आप यहाँ पे देखते होंगे एक तो वियर्ड सा यहाँ पे एक तो टेक्सचर यहाँ पे फॉर्म हुआ है.
एंड इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस देन आपको क्या करना होगा, वापस से न्यू लेयर फॉर्म करो। मैं वापस से करके दिखाता हूँ। एंड दिस टाइम अराउंड आप यहाँ पे क्या करो, जनरेटिव AI ऑफ, आप इसको ऑटो कर दो या आप AI ऑन कर दो। सो लेट मी शो यू AI ऑन फर्स्ट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, वही सेम सैम्पल लेयर्स एंड रिमूव आफ्टर की स्ट्रोक अगर आप करोगे तो जैसे ही आप अपना माउस छोड़ोगे तो वो आपका एक तो रिमूव करना स्टार्ट कर देगा प्रोसेस। तो वो चीज़ अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो आई वुड रिकमेंड टू टर्न ऑफ दी रिमूव आफ्टर ई स्ट्रोक ऑप्शन। तो जैसे कि अभी एक सिलेक्शन हो गया था, ये रिमूव नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग उस बुश के अंदर ही सिलेक्टेड था। तो आपको क्या करना होगा, आपका पूरा टोटल आपका सिलेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आपका रिमूव करेगा। एंड नाउ सिंपली रिलीज और हिट एंटर, क्योंकि हम लोग रिमूव आफ्टर स्ट्रोक ऑफ कर दिया, इसके लिए हम लोग को एंटर किया। यहाँ पे जो चेक मार्क आइकन है इसको हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। एंड दिस विल यूज द AI ऑप्शन बट दिस विल नॉट कॉस्ट एनी जनरेटिव क्रेडिट्स ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। सो एज यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन दी आवर प्रीवियस, दैट यहाँ पे कोई वियर्ड सा यहाँ पे टेक्सचर यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। एंड इन दिस वन यहाँ पे जो आपके सराउंडिंग्स में जो एलिमेंट्स है उसी को यहाँ पे फॉलो करने का इसने इसका काफ़ी कोशिश की है। नाउ लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। लाइक अगर ये एक तो मेरा ये ताजमहल मॉन्यूमेंट है, अब इसको अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए तो इसका और एक एडवांस फीचर आया है रिमूव टूल के अंदर ही। इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे फाइंड डिस्ट्रैक्शंस। एंड एज यू कैन सी इस जो ताजमहल जो फोटोग्राफी है इसमें जो अनवांटेड पीपल यहाँ पे जो वॉक कर रहे हैं, इसका जो ब्यूटी है इसको डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा कि इसका हम लोग अगर ये इमेज में ये पीपल को नहीं चाहिए, ये आदमी को नहीं चाहिए, तो आपको सिंपली वापस अपना रिमूव टूल में जाओ, देन हिट फाइंड डिस्ट्रैक्शंस एंड नाउ हिट पीपल। This will automatically determine how many people are there in this scene. So this will take some time, and again don't forget to make a new layer. तो अब जैसे कि ये जो पिंक सिलेक्शंस है इसका मतलब वो हो रहा है जो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर रहा है कि कौन कौन से एरिया में कितने एलिमेंट्स है या कितने पीपल है। एंड नाउ सिंपली यू हैव टू क्लिक दिस ओके चेक मार्क, एंड वो अब अनवांटेड पीपल इज रिमूव फ्रॉम दिस सीन। अगर आप देखो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर। मोर शॉकिंग एग्जाम्पल आई विल शो यू गाइज इज दिस mess. Like this is the typical Indian street that you may find, and our friendly neighborhood Spider-Man could definitely not shrink through this. So my back. Oh, my back. in order to make this environment suitable for him to swing, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, again don't forget to make a new layer and then again select your remove icon and then hit find distraction, and this time wires and cables, and select that. This will take some time, as more complicated your image or as the more higher resolution image you will work on, this will take some time. So let it happen. Much later. This is taking really long, as because this image is of a very higher resolution, and also this scene is also very complicated. So let's hope that Adobe does a nice job in this. Much later. This is really shocking. Like अगर आप देखो इसका, मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँ कंट्रोल क्लिक, तो आप देख सकते हैं कितना मेस था यहाँ पे, और Adobe has done a really great job in this. Like this cannot be possible if I even tried to do this manually. Like this was next to impossible if I do. And but now if I work on this, then this is then this is actually possible to fix this by again using your remove tool. अगर आप इसमें जाओ वापस से remove tool में, एंड आप सिंपली यहाँ पे आप इसको रिमूव आफ्टर ई स्ट्रोक आप ऑफ कर दो, देन आप इसको आप क्लिक शिफ्ट होल्ड देन क्लिक अगर आप करो, देन आप इसको ऑटो में आप सेट कर दो, देन अगेन आप हिट एंटर, एंड दिस विल ऑटोमेटिकली डिटरमाइन एंड वर्क. So as you can see, so by doing this we can fix this scene. So yeah, this was our remove tool plus generative AI, but do keep in mind to create a new layer to work non-destructively. अगर आप उसी लेयर पे अगर आप काम करोगे तो आपका जो वर्क फ्लो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, एंड यू मे नॉट रिवर्ट बैक टू योर ओल्ड इमेज. आपको वापस से अपना ओल्ड इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल पे दिखाऊं, तो जैसे कि ये हम लोग का एक तो प्रीवियस एग्जांपल था, एंड नाउ इफ आई मेक अ सिलेक्शन अराउंड हियर and right click and then hit generative fill, and let's say we want a pond here.
कभी रेगिस्तान में पानी देखा है? नहीं देखा है ना, मगर हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं लाइक. एंड नाउ सिंपली हिट जनरेट एंड लेट्स सी वेदर इट एड्स अ पॉन्ड हियर और नॉट. Soon after. Oh, that has really worked. Like ये तो इमेजिनेबल ही नहीं था, मगर इसने यहाँ पे किया है. So yeah, and if you again यहाँ पे simply hit generate, this will again create your 3 more variations of this. Like अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ prompt को, dirty pond मैं पे लिख देता हूँ, dirty pond. Now let's see whether it does the job or not. And do remember this will take your generative credits, so do keep in that mind. So yeah, देख सकते हैं जो टिपिकल यहाँ पे जो डर्टी लुक होता है एक तो पॉन्ड का, वो भी यहाँ पे क्रिएट किया है. एंड इफ सी यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा बुशेस को भी यहाँ पे ऐड किया है. एंड बट आई लाइक द प्रीवियस एग्जांपल्स, क्योंकि इसने जो ट्री और जो सराउंडिंग्स है उसको यहाँ पे reflections भी यहाँ पे incorporate किया, so that is a really nice work. Now you guys may be wondering that Anirudh, where is the free feature that you were talking about in the earlier part of this video? So don't worry, थोड़ा सा सब्र करो, दिखाता हूँ. रुको जरा, सब्र करो. Like अब मैंने ये वाला फीचर के ऊपर मैंने एक रील भी बनाया था, वो आप जाके देख सकते हो. So this feature is called dynamic text, and what do dynamic text do is, अगर मैं यहाँ पे T टाइप करूँ अपने कीबोर्ड में, देन आपका यहाँ पे ये टेक्स्ट बार यहाँ पे ओपन होगा. आपको सिंपली यहाँ पे कंट्रोल T करना है एंड यहाँ पे आप अपना कोई भी एक तो टेक्स्ट लिख दो. लाइक यहाँ पे मेरे को लिखना है जेम्स. एज यू कैन सी दिस इज सच अ लॉन्ग सेंटेंस. अब इसको आपको फिट करना होगा तो आपको या तो आपको कंट्रोल T करके आपको इसको रीस्केल करना पड़ेगा, ठीक है. या तो इसको अगर मैं और एक ऑप्शन है, या तो अगर आप इसको T दबा के वापस आप इसको वर्ड बाय वर्ड आप इसको ब्रेक करो, ये एक ऑप्शन हुआ, ठीक है. तो एंड अगर आप इसको अलाइन करना है अच्छे से, तो वो आपको क्या करना होगा, वापस अपना वर्ड में जाओ, या आप एक वर्ड को आप उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करो. लाइक इसमें से जेम्स हुआ, फिर आप इसका डुप्लीकेट करो, फिर आप इसको नीचे लेके आओ, फिर आप यहाँ पे लिखो टॉप मोस्ट टेक्स्ट. सो ये एक तो टीडियस प्रोसेस हो जाता है, जो कि एक तो उसका वर्क फ्लो को काफ़ी बढ़ा देता है. सो this was a very big con of the Adobe Photoshop. So and then simply hit T and Control A. अब यहाँ पे एक तो नया ऑप्शन आएगा T में, यहाँ पे एक तो थंडरबोल्ट आइकन रहेगा, तो आपको सिंपली इसमें आपको क्लिक करना है. एंड नाउ आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, मगर ये आपका डायनेमिक टेक्स्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है. आपको यहाँ पे सिंपली इसका जो बॉन्डिंग बॉक्स है इसको आपको यहाँ पे ड्रैग करना स्टार्ट कर देना. एंड नाउ दिस विल ऑटोमेटिकली डिटरमाइन दैट व्हाट विल बी द बेस्ट फिट ऑफ योर टेक्स्ट इनसाइड ऑफ दिस बॉन्डिंग बॉक्स. सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको कैसे ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है. एंड आप इसमें आप और क्या क्या कर सकते हो, लाइक अगर आप इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाओ, देन यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा, 2 नया ऑप्शन है. ये आपका है स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड ये है आपका स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स. तो अगर मैं इसका स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स का अगर मैं बढ़ाऊँ तो आपको देखो ये लाइन्स का अगर ये आपका स्पेसिंग बढ़ गया. सिमिलरली अगर मैं इसका वर्ड्स का अगर मैं स्पेसिंग बढ़ाऊँ तो ये वर्ड्स का यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ना चालू हो गया. एंड व्हाट मोर यू कैन डू इज़, आप कोई भी एक इंडिविजुअल फॉन्ट का अगर आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल आई विल चेंज दिस फॉन्ट टू समथिंग लाइक एंटन, ठीक है. तो ये तो फॉन्ट हो गया. व्हाट मोर एल्स यू कैन डू इज, आप इसका कोई भी एक तो इंडिविजुअल वर्ड का जो यहाँ पे कैरेक्टर्स है इसका स्पेसिंग भी आप इंक्रीज कर सकते हो. सो एंड द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस एंड वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इन दिस. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. अरे भाई थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो वीडियो, ताकि हम लोग अभी थोड़ा बहुत मोटिवेशन बढ़ते रहे. जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूँगा. कर दिया लाइक? क्या अभी तक दिख जा रहे हो? अभी तक देखे जा रहा? अरे अजीब मुश्किल है आपका. लाइक कर दो. कर दिया गया? गुड. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. Now coming on to our last feature, but certainly not the least one, and this feature is the camera raw filter. And what this feature can do is, like, this feature can literally transform your image upside down, and not in literal terms, but what I mean is, like, if you use this feature, then you can literally transform your image from like hell to heaven. So it is highly recommended to use this feature even if you are a beginner or a professional, to give your images that bit of a professional look that it needs. So what does this feature they actually do is, like, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक तो जैसे कि मेरा एक तो इमेज है, तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो. लाइक हम लोग को बाद में अगर इसको मॉडिफाई करना रहा तो हम लोग कर पाए. एंड गो इनटू योर फिल्टर, देन हिट कैमरा रॉ फिल्टर.
सो एज यू कैन सी हम लोग की इमेज में एक तो ग्रीनिश टिंट है और एक तो फिल्टर लुक है इस। और अगर हमको इसको ओरिजिनल लुक में अगर बनाना है विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी ग्रीन ह्यू, तो वो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे तो कलर ऑप्शन रहेगा, इस पर जाना है, आप हैव टू हिट दिस आई ड्रॉपर टूल एंड देन आप इसको क्लिक करके ड्रैग करो। आपका क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका आई ड्रॉपर टूल है, जो आप क्लिक करके ड्रैग किए, इस पोर्शन के अंदर जितने भी जो कलर्स है उसका एक एवरेज बना के एक तो कलर बैलेंस ये क्रिएट करेगा। सो जैसे कि यहाँ पे क्रिएट कर दिया एंड आई हैव शोन दिस पिक्चर ऑलरेडी इन वन ऑफ माई यूट्यूब शॉर्ट्स एज वेल, यू कैन चेक इट आउट। देन व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू इज, आप जाओ इस कलर मिक्सर के अंदर, कलर मिक्सर के अंदर आप व्यू में जाओ, देन क्लिक दिस सर्कल विद प्लस आइकन, जो भी है ये आइकन है, इस पे आपका पिक करता है कलर्स बेसिकली। अभी आपको दिखाएगा अगर आप अपना कैनवस में लेके जाओगे माउस कर्सर को कि कौन सा कलर किस साइड में है। सो इफ़ ही इज शोइंग इन दी ग्रीन कलर ऑन दी राइट साइड, देन आप अगर इसको राइट साइड लेके जाओगे तो ये ग्रीन होगा, राइट तरफ लेके जाओगे तो रेड होगा। सो जैसे कि मेरे को यहाँ पे ग्रीन को एलिमिनेट करना है तो मैं इसको हल्का रेड तक ले गया। देन व्हाट हेल्स यू कैन डू इज यू कैन इवन सैचुरेशन ऑफ योर इमेज, लाइक मैं इसका सैचुरेशन बढ़ा दूँ तो जैसे कि मैं बढ़ा दिया। एंड यू कैन ऑल्सो improve the luminance, I would say the lightness values of your image। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला बढ़ा दिया एंड नाउ इफ़ यू सी ये हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो गया है इमेज। इफ आई शो यू बिफोर आफ्टर एंड मोर यू कैन डू इज you can even remove the unwanted objects or elements from your image, and like if I show you, go into your camera raw by double clicking, and let's say if we want to remove this ring from her image, from her hand, due to maybe she gone through from the breakup and she has given the gig to remove this thing, and this is her favorite photo. So how we can do it, we can do it by just using even the camera raw only। तो जैसे कि मैं कैमरा रॉ में आ गया, फिर आपको ये जो इरेजर टूल है इसमें जाना है, फिर इसमें जाने के बाद आपको डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे आपको क्लिक कर देना है एंड नाउ जस्ट सिंपली आप इसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट कर दो। एंड दिस विल अगेन यूज द सेम टेक्नोलॉजी एज द रिमूव टूल दैट व्हिच आई हैव शोन अर्लियर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब ये सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे आपको एक ओवरले दिखाएगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, फिर आप इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ब्रश टूल आपका चेंज हो जाएगा, देन जस्ट हिट आप रिमूव। सो या इट हैज़ डन अ प्रीटी नाइस जॉब। So that was it. This was a list of my top 5 Adobe Photoshop features that I personally love and use in my own Photoshop workflow, and how you can too use it in your own workflow and come up with some awesome looking social media graphics or any of your design creatives. So if you guys like this video, then don't forget to hit the like button and subscribe to my channel, and also that bell icon so that you guys will not miss any of my future updates as well. And make sure to follow me on social so that you guys will not miss any of my future artwork updates as well. And thank you for watching. See you guys in the next video. Take care guys. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।